नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2021 टीयर 1 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हुआ था 9 जून 2022 को हुआ था और जो ये शिफ्ट है वो थर्ड शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 38 बनाया गया है और इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। अगर जो आप SSC का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप रिवीजन के तौर पर या फिर आप जो है प्रीवियस ईयर कलेक्शन के तौर पर आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। शी रेज्ड डैश टूवर्ड्स द ट्रेन। ठीक है, यहाँ पर क्रेजली है, बर्सर्क है, हेक्टिकली है, फ्रैनेटिकली है। सॉरी, फ्रैनेटिकली नहीं है, फ्रैंटिकली है। तो क्रेजली का मतलब क्या होता है? इन अ क्रेज मैनर, मतलब पागलपन के तौर पर या पागलपन की तरह। ठीक है, यहाँ ट्रेन की तरफ वो दौड़ रही का सेंस है। ठीक है, दूसरा था बर्सर का मतलब बोल्ड भी होता है आपका, निडर होता है। ठीक है, और हेक्टिकली का मतलब हेक्टिक मतलब बिजी होता है, तो उससे बनाया गया आपका एडवर्ब बनाया गया है हेक्टिकली, मतलब बहुत ही व्यस्ततापूर्वक। तो ये तो आपका पॉसिबल ही नहीं है व्यस्ततापूर्वक। फिर लास्ट वाला भी देख लेते थे, तो लास्ट में लिखा गया था फ्रैंटिकली। ये आपका जो वर्ड है ये फ्रैंटिकली लिखा गया है, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हरी सेंस, इन अ हरिड वे। ठीक है, तो हरी सेंस होगा या फिर हरिड वे होगा, तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में। तो यहाँ पर जो सेंस जो देगा, शी रेज्ड डैश टूवर्ड्स द ट्रेन, क्रेजली की पागल पन की तरह भागेगी, ये नहीं होगा। और बरसर की भी नहीं होगा, व्यस्ततापूर्वक भी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा इन अ, ठीक है, हरिड वे। सेकंड में आते हैं। सेकंड में बताना था, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड दैट इज मेंशन इन द ब्रैकेट। ये वाला वर्ड है डैमेज, इसके लिए बताना था। डिसीजेस लाइक वर्मिनोसिस एंड मैस्टिटीज ओनली डैश डैमेज डोमेस्टिक कैटल। इसके लिए था डिलाइट, एफ्लिक्ट, रिलीव, असिस्ट। सिनोनिम बताना था। डैमेज का मतलब आपको पता होगा क्या? डैमेज का मतलब डिलाइट होता है, डिलाइट का मतलब हैप्पी होता है, ग्लीफुल होता है, एक्सटैसी होता है, ओवरवेल्ड होता है आपका। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड डिलाइट के होते हैं, डैमेज से कोई मतलब नहीं इसका, तो सिनोनिम नहीं बनेगा। एफ्लिक्ट का मतलब कहीं ना कहीं जो है टॉर्चर सेंस होता है, पीड़ा पहुंचाना होता है, सफ़र सेंस होता है, तो ये आपका डैमेज से बन जाएगा। अगर जो आप अभी भी नहीं पता चल रहा है तो आप एलिमिनेट कर लीजिए बाकी वाले, तीसरा और चौथा को एलिमिनेट कर लीजिए। रिलीव का मतलब होता है आराम देना, जो कि डैमेज से कुछ मतलब नहीं बनेगा। असिस्ट का मतलब हेल्प होता है, जो कि डैमेज से नहीं मैच करेगा, तो बचा हुआ आपका एफ्लिक्ट मैच कर जाएगा। थर्ड में बताना था यहाँ पर सिनोनिम हाईलाइटेड वर्ड का। जो हाईलाइटेड वर्ड था आपका हैपलेस था। द हैपलेस इंसिडेंट वॉज अ रिजल्ट ऑफ शीर नेग्लिजेंस बाय द अथॉरिटीज़। ठीक है, शीर मतलब केवल होता है और नेग्लिजेंस का मतलब आपको पता होगा केयरलेसनेस। ठीक है, हैपलेस का मतलब क्या होता? पहले इसके लिए ऑप्शन था ट्रायम्फेंट, दूसरा है जॉयफुल, तीसरा है ग्रेटफुल, चौथा है इल-फेटेड। तो हैपलेस का मतलब होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि बैड लक, जो जिसका बैड लक हो, ठीक है, बैड लक हो, उसे कहेंगे हैपलेस। ठीक है, बैड लक हो सकता है। ठीक है, और जो पहला इसके लिए ऑप्शन था ट्रायम्फेंट का मतलब होता है विक्ट्री या विजेता, आप हिंदी में कहेंगे तो इसके लिए विजेता होगा, विक्ट्री तो वैसे विजय थी। ठीक है, जॉयफुल का मतलब होगा आपका ग्लीफुल होगा। ठीक है, एक्सटैसी हो जाएगा, एलेटेड सेंस हो जाएगा, डिलाइट सेंस हो जाएगा। ग्रेटफुल का मतलब कृतज्ञ हो जाएगा। इल फेटेड का मतलब जिसका भाग्य थोड़ा सा बुरा हो। तो यहाँ पर भी हैपलेस का मतलब अनलकी होगा, इल फेटेड का मतलब भी अनलकी होगा, और ये दोनों सिनोनिम्स बन जाएंगे। फोर्थ में बताना था यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट फिलअप बताना था। वी हैव अ डैश लॉन्ग वीकेंड अहेड। देखिए, वीकेंड आपके पास नाउन है और लॉन्ग एडजेक्टिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा? एन आएगा, वन आएगा, आ आएगा, द आएगा। ठीक है, अगर जो आपने आर्टिकल पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको बताया गया था जहाँ पर जो है आपका ये जो एडजेक्टिव आया हुआ है, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन इसका डिसाइड करेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा आपका आर्टिकल ए। ठीक है, अलॉन्ग। फिफ्थ में बताना था यहाँ पर, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस। ठीक है, स्पॉट भी करना है, ऑप्शन भी ढूंढना है कौन सा करेक्ट है। देयर वॉज मोर देन 30 डेलीगेट्स। यहाँ पर देखिए क्या है, वर्क पास्ट बनाया गया है। मोर देन 30 डेलीगेट्स हैं। हु आपके पास जो है प्रोनाउन यूज़ किया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन। फिर है अटेंड लिखा गया है, इसका मतलब ये आपका क्या है, V1 यूज़ किया गया है, बट यहाँ पे चल रहा है आपका पास्ट, तो ये भी पास्ट में होना चाहिए था। इसका मतलब पास्ट की आपकी एरर है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट समर भी लिखा गया है। अब इसके लिए देखते हैं यहाँ पर ये वाला पोर्शन कहाँ पर पास्ट में रखा गया है। पहले वाले में अटेंड है, नहीं रखा गया है।
इसमें अटेंड से नहीं रखा गया है, अटेंड नहीं रखा गया है, लास्ट में अटेंडेड रखा गया, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ में बताना था नो स्पेलिंग एरर, ठीक है। देयर आर मोर देन 3500 टाइप्स ऑफ मस्कीटोज़, इसका मतलब स्पेलिंग मस्कीटोज़ की चेक करनी, क्योंकि मस्कीटोज़ वर्ड गलत लिखा गया है। इसमें देखते हैं मस्कीटोज़ की स्पेलिंग ये रखी गई जो कि गलत है। थर्ड में ये रखा गया है MOSQUETEOS, ये भी गलत है। लास्ट में जो रखी गई MOSQUITOS ये वाला आपका करेक्ट है, तो फोर्थ वन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेवेंथ में बताना था सब्सिट्यूट जो अंडरलाइन सेगमेंट्स का, सॉरी क्यूट लिखा है, सिम्बा एंड स्नोवी आर क्यूट दैन अदर पपीज़, ठीक है। देखिए दैन है यहाँ पर, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ होना चाहिए था ये क्यूट, और आपको पता है जो क्यूट वर्ड होता है इसके साथ आपका मोर नहीं होता है, ठीक है। मोर लगा के कंपैरेटिव नहीं बनेगा, क्यूट का क्यूटर होता है और क्यूटेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री बनेगा, बट यहाँ पर कंपैरेटिव थी इसलिए यहाँ पर क्यूटर आएगा। तो यहाँ पर इसके लिए जो ऑप्शन थे, ऑप्शन भी देख सकते हैं, मोर क्यूट था, क्यूटर था, मोस्ट क्यूट था और क्यूटेस्ट था, तो जो करेक्ट होगा वो आपका क्यूटर होगा। एट्थ में बताना था यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बताना है अंडरलाइन सेगमेंट्स का, तो आप चाहे पूरा पढ़ें, अंडरलाइन सेगमेंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ बोला गया था इन अ स्टेट ऑफ ऑड एडमिरेशन एंड रेस्पेक्ट, स्टेट ऑफ एडमिरेशन है और रेस्पेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, स्टेट की बात की गई, नाउन की बात की गई, पहला है वंडर, दूसरा है ऑड, तीसरा है वंडरिंग, चौथा है वंडरमेंट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, वंडरमेंट हो जाएगा, ठीक है। जो वंडर है ये आश्चर्य होता ही होता है, और जो ऑड है इसका मतलब होता है ये भी आपका आश्चर्य को शो करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो लास्ट, क्योंकि इसमें स्टेट बोला गया था तो लास्ट आपका जो लास्ट वन था वो आपका वंडरमेंट करेक्ट था। नाइन्थ में इडियम का मीनिंग बताना था, स्नेल स्पेस काफ़ी रिपीटेड है और काफ़ी इजी भी है। वेरी फास्ट, वेरी स्लो, वेरी एक्टिव, वेरी शार्प, तो इसका मतलब क्या होता है, स्नेल्स पेस, जैसे घोंघा जो चलता है, स्नेल जो चलता है बहुत धीरे चलता है, तो इसका मतलब हो जाएगा वेरी स्लो। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना था यहाँ पर, होपफुली थिंग्स विल रिटर्न टू नॉर्मल इन द डैश, उम्मीद कर रहे हैं, और विल सिंस यूज़ किया गया है, हेल्पिंग में यूज़ की गई विल, तो कौन सा यहाँ पर आएगा आपका जो वर्ड, पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, अर्लियर है। थिंग्स क्या होंगी, क्योंकि विल होंगी इसलिए क्या आएगा आपका फ्यूचर आएगा, ठीक है। चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी भविष्य में। 11th में बताना था एक्टिव वॉइस बतानी, सॉरी पैसिव बतानी थी, यहाँ पर टेंस एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। टेंस देखते हैं, यहाँ दिया गया था द टीचर गेव द क्वेश्चन पेपर, गेव बता रहा है कि सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का जो पैसिव बनता है वो वॉज और वर के साथ वी थर्ड होता है, इतनी चीज़ें चेक करनी है, वॉज और वर वी थर्ड। पहले में रखा गया था वॉज गिवन, इसमें है हो सकता है। थर्ड सेकंड में रखा गया वॉज बीइंग, बीइंग तो नहीं होता है, ठीक है। थर्ड में रखा गया था वॉज गेव है, वॉज है बट गिवन नहीं था, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर था हैज़ बीन नहीं होता है, तो आपका फर्स्ट वन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, फिलअप ढूंढना है, ठीक है। द यंग किंग ट्राइड टू स्पीक बट हिज टंग सीम टू डैश द रूफ ऑफ हिज माउथ एंड हिज लिप्स रिफ्यूज टू मूव, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट बोला गया है। अब इसके लिए तो पहला था डिवाइड टू था, क्लीव टू था, लिंक टू था, लीव टू था, ठीक है। यहाँ पर बोला भी गया था द रूफ ऑफ हिज माउथ एंड लिप भी, जो उसके लिप्स हैं यानी जो ऊँट हैं वो भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं, होंठ जो हैं वो भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं मूव करने के लिए। तो जो यहाँ करेक्ट आएगा, टंग क्या हो गई है उसकी, डिवाइडेड, यहाँ पर होगा क्या, डिवाइडेड द रूप, डिवाइडेड रूप आपका सेंस नहीं दे रहा है। क्लीव टू का मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा चिपक जाना, जो बहुत चीज़ जो है एक तरीके से बहुत चीज़ क्लोज होना किसी चीज़ की, क्लीव टू होता है। वैसे क्लीव का मतलब चीरना या फाड़ना भी होता है जब वहाँ पर सिर्फ क्लीव होता है, बट यहाँ पर टू आया तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज होना, तो एक तरीके से यहाँ पर हो जाएगी उसकी जो ज़बान थी वो रूफ से चिपक सी गई थी, और उसके जो होठ भी थे वो भी मना कर रहे थे जो है मूव करने से, ठीक है। लिंक का मतलब दूसरा सेंस था और लीव का मतलब छोड़ना था, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन था वो सेकंड वन था। सेकंड सेकंड नहीं, 13 पे आते हैं। 13 पे वन वर्ड बताना था, इप्शिता नोज मैनी लैंग्वेजेस, ये देखिए इसी जो है सीरीज जो चल रही है CHL 2021 की, इसमें ये आया हुआ वर्ड है, ठीक है। और सेम रिपीट किया गया है, इससे पहले कि किसी सेट में आया था। इसके लिए ऑप्शन था ट्रांसलेटर, पॉलीग्लोट, ब्यूरोक्रेट और प्रोडिजी। तो जो वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस कहेंगे उसे कहते हैं हम पॉलीग्लोट, पॉली मीन्स मैनी, ग्लॉट मतलब जबान यानी टंग कह सकते हैं आप। तो जो बहुत सारी टंग्स जानता हो, जबान जानता हो या स्पीक करना जानता हो उसे कहेंगे पॉलीग्लोट। ट्रांसलेटर का मतलब जो अनुवाद करता है, ब्यूरोक्रेट का मतलब आपका होता है अफसर साहब, ठीक है।
प्रोडिजी का मतलब होता है हाईली जो है टैलेंटेड चाइल्ड हो सकता है, आपका यूथ हो सकता है। 14th में यहाँ पर ऑर्डर लगाना है, पैराग्राफ जो है बनाना है, जंबल सेंटेंसेस दिए गए। एम बोला गया जम्प्ड ऑफ द बस इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड वुमेन्स होम। बीम बोला गया इट वॉज मिड मॉर्निंग एंड अ वेरी कोल्ड ब्राइट डे। सीम बोला गया होल्डिंग अ पॉटेड प्लांटेड बिफोर हर अ गर्ल ऑफ 14। डीम बोला गया ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन। ठीक है, ये आपका बोला गया। स्टार्टिंग अगर जो आपको पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप हेल्प ले सकते हैं ऑप्शन से। यहाँ पर ए और बी सी रखा गया है, इसका मतलब डी स्टार्टिंग नहीं होगा। तो अब देखते हैं क्या ए से स्टार्ट होगा। एम बोला गया था जम्प्ड ऑफ द बस इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड वुमेन्स होम। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, ए वाला देख लिया। बी में देखते हैं तो बी में बोला गया था इट वॉज अ मिड मॉर्निंग एंड वेरी कोल्ड ब्राइट डे। तो बी आपका मीनिंग दे रहा है, इंट्रो वाला सेंटेंस बन रहा है। सी वाले में बोला गया था होल्डिंग अ पॉटेड बिफोर अ गर्ल। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट बैठ रहा है वो क्या होगा। या फिर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो आप ए जैसे आपने देख लिया है जम्प्ड ऑफ द बस इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड वुमेन्स होम, तो आप उसके आगे वाला चेक कर लीजिए बी। क्या ए के बाद बी बैठेगा, तो ए के बाद देखिए बी था इट वॉज मॉर्निंग। जंप कर रहे इस वाले स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर जो है मॉर्निंग वाला ये स्टेटमेंट आ रहा है, तो ये वाला आपका नहीं बैठेगा। ए के बाद डी चेक कर लीजिए, जम्प्ड ऑफ द बस इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड वुमेन्स होम। डी में आता है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन। फिर बोला गया सी, सी होल्डिंग अ पॉटेड, तो ये आपका मीनिंग नहीं दे रहा है। ठीक है, फिर अगर जो आप बी के पास आएंगे तो बी में बोला गया था, बी वाले में इट वॉज अ मिड मॉर्निंग, तो ये आपका स्टेटमेंट इंट्रो हो सकता है। बाकी चेक कर लेते हैं। सी आएगा क्या उसके बाद, होल्डिंग अ पॉटेड प्लांटेड बिफोर हर अ गर्ल ऑफ 14। फिर क्या आएगा, सी के बाद ए रखा गया जम्प्ड ऑफ द बस इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड वुमेन्स होम। ठीक है, ये रखा गया है। फिर जो कहाँ पर जंप किया था, तो फिर लास्ट में रखा गया था आपका ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन। तो आपका जो सी जो है वो आपका करेक्ट मीनिंग दे रहा है। 15th में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, नॉलेज, मैरियनेट, कॉलेज, जॉक्यूलर। तो नॉलेज की स्पेलिंग आपकी गलत लिखी गई है, आप इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा नॉलेज की स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है, वैसे आपने जोक भी सुना होगा, नॉलेज को बोलते हैं कनौलद। ठीक है, तो ये आपका कनौलद लिखा हुआ है। मैरियोनेट का जो स्पेलिंग है वो आपकी करेक्ट लिखी गई है। जो कॉलेज आपका मतलब पता ही है, कॉलेज क्या होता है। जॉकुलर मतलब आपका अम्यूजिंग होगा, फनी सेंस होगा। यहाँ पर वर्ड था हमारे पास इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। ठीक है, आप चाहें पूरा पैसेज पढ़ें या फिर यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर बाउल लेग लिखा है, दूसरा है पेलेनक्विंस लिखा है, तीसरा अर्चिन्स लिखा है, चौथा बिजनेसमैन लिखा है। तो देखिए बाउल मतलब क्या होता है, बाउल शेप, लेग्ड मतलब पैर। देखिए जब नॉर्मल जो पैर होते हैं तीन तरीके से ह्यूमंस के पैर होते हैं। नॉर्मल अलाइनमेंट इस तरीके से होगा, सीधा सीधा पैर होंगे। दूसरे में बाउल लेग्ड होंगे, जहाँ से ये वाला जो है ऐसा हल्का सा ऐसे ऐसे रहेगा, बाउल शेप में रहेगा। यहाँ पर बाउल लेग लिखा था। और या फिर आपका एक पैर का एक स्ट्रक्चर और होता है ह्यूमंस में, वो ऐसे होगा इस टाइप के शेप में। पहले इधर से थोड़ा ऐसे आएंगे, फिर तो बाहर निकले हुए रहेंगे। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा लोगों को, तो आपको इसी तरह के तीन तरह के लेग मिलेंगे। यहाँ पर जो था बाउल लेग था वो आपका करेक्ट स्पेलिंग है। मतलब क्या होता है, यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं पिक्चर में, पैलेंक्विंस आपका पालकी होती है। अर्चिन्स का मतलब क्या होता है, यंग कह सकते हैं, चिल्ड्रन या फिर चाइल्ड कह सकते हैं, डर्टी चिल्ड्रन। ठीक है, यह कह सकते हैं, या चिल्ड्रन हु इज़ ड्रेस्ड। ठीक है, ड्रेस्ड अनटाइडली ड्रेस्ड। ठीक है, अनटाइडली ड्रेस्ड कहेंगे। ठीक है, बहुत गंदे तरीके से उसने ड्रेस करके रखा है। ठीक है, बिजनेसमैन की स्पेलिंग गलत थी, यहाँ पर डबल एस नहीं आता है, ये आपकी गलत थी। 17th में बताना था, मीनिंग बतानी थी हाईलाइटेड इडियम की। जो आपका इडियम था वो आपका था विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, द एम्प्लॉयज़ टूक द मैनेजर्स रिमार्क विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसका क्या मतलब है, ये भी रिपीटेड है। डाउट द ट्रूथ ऑफ वैल्यू ऑफ समथिंग, डिसटेस्टफुल एंड अ बोरिंग, गोइंग फॉर द ट्रूथ और एवर रेडी टू कंडेम समवन। तो इसका मतलब होता है विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है डाउट द ट्रूथ ऑफ वैल्यू ऑफ समथिंग, संदेह रखना कहीं ना कहीं। 18th में आते हैं तो यहाँ पर फिलअप बताना था, एनी रेजेंबलेंस ऑफ कैरेक्टर इन दिस बुक टू अ लिविंग पर्सन इज डैश इंसिडेंटल है। ठीक है, आपने स्टेटमेंट देखी होगी। अब्सोल्युटली था, नेचुरली था, प्योरली था, थरली था। अब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है, एब्सोल्युटली का मतलब होता है जो है आपने कहा होगा जो है एब्सोल्युटली मतलब एकदम पक्के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला आपका सेंस जो है देगा क्या, ये सेंस आपका नहीं देगा एब्सोल्युटली इंसिडेंटल इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका मतलब निश्चित निश्चित तौर पर भी होता है। नेचुरली का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि नेचुरली मतलब जो है नेचुरली। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरली आएगा क्या, नेचुरली भी नहीं बैठेगा आपका। और जो प्योरली है इसका मतलब कम्प्लीटली होता है। ठीक है, कम्प्लीटली पूरी तरह से। तो अगर जो आप यहाँ देखेंगे इसको रख के कि एनी रिसेम्बलेंस ऑफ कैरेक्टर इन दिस बुक टू अ लिविंग पर्सन इज प्योरली इंसिडेंटल, तो वो एकदम आकस्मिक ही होंगे, पूरी तरह से आकस्मिक घटना ही होगी। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, प्योरली आपका मीनिंग दे रहा है। थरली का मतलब क्या होता है, थरली का मतलब कंप्लीटली होता है बट दूसरे सेंस में होता है। जैसे कोई चीज़ आप बोल रहे हैं, क्योंकि ये थ्रू से बना है, थ्रू वर्ड से थरली बना है, तो वहाँ पर आपका ये आपका थरली का दूसरा सेंस रहेगा। ठीक है, जैसे कोई चीज़ है उसको अंदर बाहर पूरा से किया गया है, जैसे साफ़ किया गया, सपोज करिए किसी चीज़ को साफ़ किया गया, तो वहाँ थरली हो जाएगा, कंप्लीटली पूरा अंदर बाहर हो जाए, वो सेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 19th में, मीनिंग बतानी थी idioms की। ये भी आपका जो है आया हुआ है। द मूवर्स एंड शेकर्स, इसके लिए पहला था ऑप्शन पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस, दूसरा था ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, तीसरा है लेबरर्स, चौथा है ट्रैवलिंग एजेंसी। तो जो द मूवर्स एंड द शेकर्स का मतलब होता है पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। 20th में बताना था, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था एपेटाइट, रिलायंस, सक्सेस, कॉन्फिडेंस। एपेटाइट की स्पेलिंग आपकी गलत लिखी गई है, APPE होता है, TIT होता है, इसका मतलब क्षुधा होता है, हिंदी में कहेंगे तो ये वाला वर्ड होता है क्षुधा। ठीक है, धा, दा होता है शायद, मे भी शायद धा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब भूख, हिंदी में दूसरा शब्द कहेंगे तो भूख होती है। ठीक है, हंगर आप कह सकते हैं इसके लिए। और रिलायंस का मतलब आपका बिलीव होता है, विश्वास होता है, विश्वास होता है। ठीक है, वैसे रिलायंस आपने देखा होगा। सक्सेस, सक्सेस का मतलब आपको पता ही है, कॉन्फिडेंस का मतलब भी आपका पता है, और ये जो है सभी के सभी ये वाले नाउन थे। इनकरेक्टली तो जो था आपका वो फर्स्ट वन था। जैसा कि हमें पता है कि SSC के एग्ज़ाम में 5 नंबर का प्री में पैसेज होता है, तो वही पैसेज हमारा आ गया है। तो पैसेज पढ़ लेते हैं, फिर फिलअप करेंगे। डैश आर एरियाज ऑल्सो नोन एज द कंट्री साइड और विलेजेस इन इंडिया। इट हैज़ अ वेरी लो पॉपुलेशन डैश इन रूरल एरियाज। एग्रीकल्चर इज़ द चीफ सोर्स ऑफ लिविंग along with fishing, cottage, dash, pottery, etc. The dash to discover the real rural India still continues in great earnest. Almost dash economic agency today has a definite definitions of rural India. Select the most appropriate for the option 1. यहाँ पर डैश था, एरियाज आर ऑल्सो नोन एज द कंट्री साइड एंड और अ विलेज इन इंडिया। कैसी एरियाज को कहेंगे, रूलर, रूलर रखा गया, रूलर का मतलब जो है शासन करने वाला। कंट्री रखा गया है, कंट्री एरिया, सिटी एरिया, रूरल एरिया, रूरल का मतलब यहाँ ग्रामीण होता है, तो यहाँ पर रूरल एरिया जो ये है आपका लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसका आगे भी मेंशन किया गया ये वाला वर्ड, जैसे यहाँ देखेंगे रूरल एरियाज। ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट है। 22 में आते हैं, सेकंड में। सेकंड में बोला गया था इट इज़ अ वेरी डैश एरियाज, सॉरी, इट इज़ अ वेरी लो पॉपुलेशन डैश। लो पॉपुलेशन क्या होता है, डेंसिटी होता है, बल्क होता है, मास होगा, थिकनेस होगी, तो आपने सुना होगा लो पॉपुलेशन डेंसिटी, घनत्व, जनसंख्या घनत्व। फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 23rd में आते तो बोला गया था इन रूरल एरियाज एग्रीकल्चर इज़ द चीफ सोर्स ऑफ लिविंग अलॉन्ग विथ फिशिंग, कॉटेज, डैश, पॉटरी इट इज़। ये सब क्या हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियसनेस हैं, और इंडस्ट्रियल हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर जो है आपका जो ये पर्सन है, ये आपका पर्सन इंडिकेटिंग वर्ड है। ठीक है, ये आपका जो है नाउन है, ये आपकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। इंडस्ट्रियल आपका एडजेक्टिव है, बट यहाँ पर आपको नाउन चाहिए था कॉटेज के बाद, तो यहाँ पर क्या आएगा, इंडस्ट्रीज़। लास्ट वन करेक्ट हो जाएगा। फिशिंग, कॉटेज इंडस्ट्री हैं, और पॉटरी भी हैं यहाँ पर। 24th में बताना था यहाँ पर हमें, द डैश टू डिस्कवरी द रियल रूरल इंडिया इज स्टिल इन कंटिन्यू अर्नेस्ट। तो क्या है यहाँ पर, डिस्कवरी की बोला गया है, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस, क्वेस्ट, फ्लाइट, डिस्कवरी। तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, क्वेस्ट आपका करेक्ट होगा। द क्वेस्ट टू डिस्कवरी द रियल इंडिया। ठीक है, क्वेस्ट मतलब तलाश। लास्ट में आते हैं, लास्ट में बोला गया था ऑलमोस्ट दैश इकोनॉमिक एजेंसी टुडे हैज़ अ डेफिनेट डेफिनेशंस ऑफ रूरल इंडिया। एवरी इकोनॉमिक एजेंसी, नन इकोनॉमिक एजेंसी, बोथ, ऑल। तो ये जो करेक्ट होगा यहाँ पर आएगा, एवरी इकोनॉमिक एजेंसी हैज़ टुडे हैज़ अ डेफिनेशंस ऑफ रूरल इंडिया। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।